देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ बड़ा करेगा भारत। लाल फाइल लेकर शाह और जयशंकर राष्ट्रपति मुर्मू के पास पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ पहली बार अमेरिका ने भारत के लिए कुछ ऐसा किया है जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। भारत के पलटवार को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये बैठक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर हुए हैं। इस हमले में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। राष्ट्रपति भवन ने बैठक की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। शाम को पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वहीं बुधवार को कैबिनेट समिति की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए गए। सरकार ने पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल समझौता खत्म करने का फैसला लिया है। पाक नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया है। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पंजाब में वाघा अटारी सीमा पर चेक पोस्ट बंद करने, सार्क वीजा छूट को रद्द करने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए प्रवेश के रास्ते बंद हो गए हैं। वैध प्रमाण पत्र के साथ अटारी सीमा से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने के लिए 1 मई तक का समय दिया गया है, जबकि SVES वीजा वाले लोगों के लिए 48 घंटे के अंदर। हालांकि तनाव बढ़ने के बाद पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित करतारपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुला रखा गया है। दोनों देशों की बीच एकमात्र भूमि सीमा पाला अटारी बाघा बॉर्डर बंद होने से न केवल आवाजाही प्रभावित होगी बल्कि द्विपक्षीय व्यापार भी प्रभावित होगा। इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है, लेकिन वहीं देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पानी रोक रहा है और अगर पानी रोक रहा है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। इसका मतलब इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसात से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि ऐसा लगता है ये युद्ध के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं, और अगर ये युद्ध की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो ये अमेरिका से जरूर कहेंगे कि आप F-16 फाइटर जेट को हमें उड़ाने दो। अब ये सवाल होता है कि क्या F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करने देगा अमेरिका या फिर नहीं देगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे एक बड़ा कारण है और एक बहुत बड़ा झटका है जो इस वक्त पाकिस्तान को लगने जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट जिसे किया गया है अमेरिका के फॉरेन विभाग के द्वारा, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल को ठीक किया गया है। कहा गया कि इसमें मिलिटेंट्स बताया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने करेक्ट करके कहा कि नहीं, ये एक टेररिस्ट घटना है। सर्वदलीय बैठक भी यहाँ पर हुई है और इस बैठक के पहले एक और चीज देखने को मिला, और वो ये देखने को मिला कि भारत ने कई देशों के डिप्लोमेट्स को भी बुलाया और उनके साथ भी बैठक करी, उनको भी स्थिति का जायजा करवाया है। और इसके बाद अगर
युद्ध की नौबत आती है तो माना जाता है कि फिर भारत भी युद्ध के लिए यहाँ तैयार रहेगा। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि एक बीएसएफ का जवान यहाँ डिटेंड हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिखाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर पानी को रोकता है भारत तो युद्ध की तरफ बढ़ सकता है पाकिस्तान। और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे देखने वाली बात होगी कि क्या ये युद्ध सचमुच में जीत पाएगा पाकिस्तान, या फिर ये युद्ध रूस यूक्रेन का युद्ध बन जाएगा। ये जो आदमी है, ये आदमी जनरल मुनीर इस वक्त सारी समस्याओं को बढ़ा रहा है। अब इसके मन में क्या चल रहा है, एक तो ये कि हम यहाँ पर अपनी कुर्सी को संभालेंगे, और दूसरा माना जा रहा है कि यहाँ पर चाइना और कुछ और भी शक्तियाँ हो सकती है जिसकी वजह से ये युद्ध हो सकता है। वैसे भारत ने भी यहाँ पर उसी हिसाब से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। ऐसा लगता है जैसे ये एक युद्ध रखा हुआ है। अब देखना होगा भारत इस युद्ध को कैसे जीत पाता है और कैसे आगे हैंडल करता है, क्योंकि जो घटनाएं हैं अब दूसरी तरफ रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं और ये बतला रहा है कि यहाँ पर जंग के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। भारत को बांग्लादेश से भी सतर्क रहना होगा, साथ ही साथ भारत को तुर्की से भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि तुर्की भी हाल के दिनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है भारत के इर्द गिर्द में। जहां ये बांग्लादेश पहुंचे थे और बांग्लादेश में तुर्की ने ये कहा था कि हम भारत को रिप्लेस कर सकते हैं और भारत के जगह हम हथियार आपको दे सकते हैं, तो वहीं मालदीव में भी हथियारों की तैनाती वगैरह हुई थी। और यहाँ अब भारत के लिए ना एक असमंजस वाली स्थिति हो गई है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दूसरा यूक्रेन बन जाए इन कई देशों के बीच के खेल में। हालांकि ये भारत की तरफ से अभी लिया गया एक्शन नहीं नजर आ रहा है, पर ऐसा माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अब और भी ज़्यादा खराब होंगे। अभी दोनों के बीच में जो फ्लाइट वगैरह बंद हुई है इसका डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद किया है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करा है, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये देखने को मिल रहा है कि वो भारत से सबूत भी मांग रहे हैं कि भारत सबूत दे कि ये सब कुछ हमने किया है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इस बढ़े हुए टेंशन के बीच में एक बीएसएफ का जवान को डिटेन किया गया है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि एलओसी पर गलती से ये शख्स उस पार चला गया था, जिसकी वजह से इसे पकड़ा गया है। अब आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ भारत अमेरिका और चाइना के बीच में इस ट्रेड वार का फायदा उठाता हुआ दिख रहा था, वहीं अभी यहाँ टेंशन बढ़ता हुआ दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।